लाइव जी सर। जब आपसे इस बारी बात हुई थी हमने कहा कि हम बताएंगे जी, तो आप बहुत बड़े वो हो गए हैं कि आप अपने मन से जा रहे हैं काम। तो हमारी आपकी बात ये हुई थी 2 दिन प्रधान जी काम बंद रखिए। हम ये नहीं कहते, हमने कहा था कि बताएंगे। हाँ ठीक है, हमारी वार्ता चल रही है, हमारी वार्ता चल रही है, एसडीएम से चल रही है। गाँव वाले पूरा मिलकर बना रहे हैं, हम चल देते हैं। जाइए जाइए, आप जाइए। आप जब गाँव वाले बना रहे हैं तो आप क्यों आए हैं? भाई हम तो रहेंगे ना गाँव के साथ। तो इसका मतलब आप बना रहे हैं? अरे हम क्या, गाँव सभा का प्रस्ताव है बन रहा है, सरकारी कार्य हो रहा है। कोई तो प्रस्ताव हो रहा है तो दबंगई से बनेगी? कौन सी दबंगई है सर? कौन है विरोध करने वाला? नहीं बनेगा। सुन लीजिए, जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक काम नहीं लगेगा। क्या डिसाइड करना है? वहाँ से एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब अभी बात हुई है, मेरी वार्ता हुई, मैंने उनको बात करा दीजिए। नहीं बात करा दीजिए हमारी। आप बात करा दीजिए, एसडीएम साहब मना कर दें। हमारी बात हो रही है सर। देखिए, आप अगर पुलिस फोर्स से ताकत भी बंद कराना चाहते हैं तो देखिए, माहौल अगर गांव का खराब करना चाहते हैं तो आप बताइए। तो कर लीजिए। आप खराब करिए, देख लीजिए। आप खराब कर रहे हैं, हम नहीं खराब कर रहे हैं। नहीं सर, आप खराब कर रहे हैं। आप यहाँ गुंडे करवाएंगे? कौन सी? आप यहाँ दंगा करवाएंगे? कौन सी दंगा? अभी आप कहे हैं ना, क्या ये बात कहे हैं ना सर? ये माहौल खराब कर रहे हैं। माहौल आप खराब कर रहे हैं। हम खराब कर रहे हैं। माहौल आप खराब कर रहे हैं। आपके पास किसने शिकायत किया? मैं खुद आया हूँ। किसी शिकायत पे आए होंगे ना? हाँ। किसी शिकायत पे किसी जनप्रतिनिधि ने ही शिकायत किया है। आप बताइए हमको, नाम बताइए, एप्लीकेशन दिखा दीजिए। चलिए थाने चलिए, हम दिखाते हैं। काम नहीं बंद होगा। काम बंद होगा? बंद होगा, बता दे। गोली मार दीजिए हमको। बंद होगा काम? नहीं, काम नहीं करा लीजिए। अब काम होगा, करा लीजिए। काम होगा, कराइए। बिल्कुल काम होगा, कराइए। काम हो रहा है, काम करो आप लोग, काम करो भाई, काम करो भाई। देखा आप सबके लिए हम देखते हैं, हम देख रहे हैं भाई। मार दीजिए गोली हमको। सबका वीडियो बनाओ। हाँ बनाइए, सबकी वीडियो बनाइए। जो है काम नहीं होगा, बता रहे हैं सर, कोई काम नहीं होगा। नहीं होगा, मना करा आप हमको बता दो। हम कह रहे हैं ना, अरे आप लाइन ऑर्डर को देखते हुए मना कर रहे हैं। यहाँ विवाद है, आप हमको है विवाद? आप बता दीजिए विवाद है। लेके आए ना 50 थे, अभी विवाद है यहाँ। अभी 50 वो भी आ जाएंगे यहाँ दंगा कराना चाहते हैं। कौन सा दंगा है? कौन यहाँ पे? नहीं बनेगा सर। देखिए, एक नागरिकता, यहाँ से सब लोग चले जाओ यहाँ से। देखिए भाई, तो मैं बता दे रहा हूँ, सबके खिलाफ मुकदमा लिखूंगा, जेल भेजूंगा। अरे ठीक है, जेल छुड़वा दे, हाई कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, ठीक यहाँ है। से सब लोग चलिए। अब जब तक मैं नहीं कहूँगा काम होगा, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। जब मैंने कहा था, ये बताइए सर, नहीं जब आपसे मैं कहा था, ये बताइए, हमारे पास पूरा दस्तावेज है भाई, हमारे सीमांकन का आदेश है, लेखपाल भूमि प्रबंधन समिति का आदेश है। आप किस बेस पे हमको मना करिए, हमको बता दीजिए कि हाँ इसी बेस पे मना कर रहे हैं आप। एक तरफ जो है डीएम साहब भू माफिया। चलिए डीएम साहब से कहवा नहीं हम कह रहे हैं, चलिए डीएम साहब से कहवा दीजिए। सुन तो लीजिए, एक तरफ डीएम साहब ये कह रहे हैं कि जो भूमि सरकारी अनुभव जबरदस्ती नहीं सुन लीजिए। नहीं, जब एक तरफ टास्क फोर्स तैयार हो रही है कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है सर, हम आपके साथ, सर हम आपके साथ पूरा हैं। अगर हम पूरा होते नहीं, माहौल नहीं पूरा होता तो माहौल खराब करते। आप बताइए, यहाँ पे अगर कोई विरोधी है, कोई विरोधी है भाई इस काम के लिए? यहाँ बताइए, कोई है विरोधी? अरे सब लोग सहमत हो कि नहीं? सब विरोधी कौन है यहाँ पे? विरोधी कौन? मैं नहीं रहता ना। हाँ, मैं नहीं हूँ जी आता यहाँ ना। हाँ, अभी आपको पता चल जाता विरोधी कितने। माहौल खराब मत करिए यहाँ सब ठीक, माहौल यहाँ खराब मत करिए, कानून व्यवस्था बना के रखिए। सीधे अब दबंगई से सीधे मना करा देना कहीं न कहीं एक यहाँ दबंगई नहीं, ये हमारा जमीन नहीं है ना। मैं यहाँ घर बनवा रहा हूँ ना, मेरा यहाँ पुश्तैनी मकान है। जी सर, ये हम सबका है। मैं ये सबका है, सबके भलाई के लिए मैं आया हूँ यहाँ। विपक्ष में कौन है सर? आप बताइए, नाम तो बताइए कौन है विपक्ष में? चलिए ना थाने चलिए। सर यही बता दीजिए ना। नहीं आप बताइए तो पता है विपक्ष में कौन है। नहीं तो एक बार आप बोल दीजिए कौन है विपक्ष में, तो हम तो बताए ना कि वो हिस्ट्री शीटर है। थाने का जो है गैंगस्टर एक्ट में उसकी कार्रवाई हो चुकी है, गुंडा नियम में उसकी कार्रवाई हो चुकी है। आप नाम तो बताइए, क्या है गैंगस्टर है, क्या है? देखिए, अगर यहाँ कोई दूसरा धूला नहीं है, सबके खिलाफ कुछ ना कुछ मुकदमा है। बता दीजिए सर, कोई किसी न किसी के खिलाफ है तो आप बता दीजिए। अरे आपके खिलाफ नहीं, आपके किसी परिवार के होगा। देखिए, करने के लिए जबरदस्ती कर दिया जाए अलग बात है, लेकिन अगर आप बताइए 4-4.5 साल मेरी प्रधानी हो गई, 1.5 साल आपको भी हमारे साथ हो गया। चलिए, जब मैं कह रहा हूँ कि 2-4 दिन रुकिए, हमारी बात हो रही है, अधिकारियों से बात हो रही है, डिसाइड हो जाएगा। आप पूरा यहाँ महल बनवा लीजिएगा। हम नहीं, सर महल नहीं, अन्नपूर्णा भवन का काम है सर। क्यों महल बनवाएंगे यहाँ पे? हम आपसे बाहर नहीं है, लेकिन इस तरह से सर किसी हिस्ट्री सीटर के अप्रोच पे कहीं से चीजें आप बताइए उच्च अधिकारियों से कि अगला जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, गुंडा अधिनियम कार्रवाई हो चुकी है। अब इतने लोगों के सामने अगर आप एक जनप्रतिनिधि की बेइज्जती करेंगे तो उसको मनोबल टूटेगा, बढ़ेगा? बताइए।
इनमें कौन बेचती है? क्यों बेइज्जती नहीं है काम कि कराओ भाई का? ये ये तो अरे पर्सनल काम है का? नहीं, पर्सनल काम नहीं है, ये सब जानते हैं कि पर्सनल काम है। सब जानते हैं इस पे जो कब्जा है वो अगर एक बेइज्जती गंगस्टर आप है। महसूस कर हम रहे नहीं हैं, करेंगे इसका महसूस। मतलब आप इसको इशू बना लिए हैं। नहीं, हमें कोई बेइज्जती नहीं है। अगर देखिए, आप बेइज्जती महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम आप बेइज्जती सर देखिए ऐसा है, मैं भी इसी वर्दी से 16 साल पहन के उतार के आया हूँ। ऐसा नहीं कि हर काम किया है मैंने। और फौज की नौकरी में, फील्ड की नौकरी में सर हर काम करना पड़ता है, उसके लिए नहीं है। मैं कहने का मतलब ये है कि इस पे जो कार्रवाई है वो एक गुंडा, एक जो है गैंगस्टर, इसके ऊपर जो है कब्जा है। और उस चीज को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, या तो लिखित में दे दे, एसडीएम साहब दे दे, डीएम साहब को दे दे, भाई सरकारी काम है हम बंद कर देंगे। लेकिन इस तरह से फोर्स को भाई कहाँ से उसको बल मिल रहा है, किससे कौन करा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। भाई लोगों को भाई धमका देना, उनको मुकदमा लिख दूंगा, ये सब तो नाइंसाफी है ना। ऐसा सुनो, हाईकोर्ट में लिखित कहूँ मिले तब तो चलेगा ना। अरे अरे भाई कहीं कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है भाई, कहीं से भी हमको रिटर्न मिल जाए, हम हाईकोर्ट चलते, हम तो सर से कहे थे। अरे आपको वो भी मिल जाएगा भाई, हम कह रहे हैं ना देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे? हम वचन का पेशा रखी में नहीं है भाई, हम वचन जहाँ काम करो वहाँ करो सरकारी भैया चलिए अभी यहाँ से आप सब लोग जाइए, लौट जाओ, सब बिना लिखित बंद करेंगे। अभी तो मैं बंद कराऊंगा, लिखित आपको सकते हैं हम बताएंगे, हम बताएंगे, सही बता रहे हैं। अगला हमसे मुकदमा होगा, जिस तरह आप हमसे लड़ रहे हैं, हमला नहीं अभी आपके लिए लड़ रहा हूँ सर, हमला नहीं रहा। मैं आपके लिए मैं कहीं लड़ रहा हूँ, मैं भी मैं जानता हूँ। तो अगला हमसे टाइम ले रहा है, ठीक है, तो हम भी तो आपसे टाइम लेंगे। तो हम टाइम दे रहे हैं, हम कहीं नहीं है जितना तो आप 2 दिन भाई हम 3 दिन अगर समय। वो हमसे टाइम ले रहा है तो देखे कितना लेता है, 2 दिन लेगा, 4 दिन लेगा, अगर नहीं देगा तो हम लास्ट में हम भी थक के कह देंगे जाओ मैं बनाओ। आपको बता रहा हूँ 28 मार्च को अंतिम सूची आ रही है निर्वाचन की, पंचायती की, और जहाँ तक संभव है अप्रैल में चुनाव होने का सर ये सुन लीजिए, अंदेशा है। अगर उस समय आचार संहिता अभी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा अच्छी बात है, लेकिन जो अंदेशा जो ये लोग सोच रहे हैं खींच के ले जाएं और जो है शासक लग जाए, जो है आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये काम नहीं करा पाएंगे। मेन यही है, हम आप 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन जितने कहिए, हम 5 दिन काम बंद कर दें। आप जितना दिन कहोगे हम उससे 2 दिन और काम ज्यादा बंद कर देंगे। जी सर, आपको पता नहीं होगा, लेकिन अब आप जो कहेंगे सर, जो आप कहेंगे सर, मैं इसीलिए आपको बुला के कहा, सारी चीज आपको बताए, मैंने सर को भी बता दिया, फिर भी सर आप पता नहीं क्या इशू बनाए पड़े हैं। सर आप भी 2 दिन काम में 3 दिन काम कर दिया, इस तरह से जो है चीजें। चलो भाई जाओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम सभा देवकली में सराय चाचक ग्राम सभा में यहाँ पे अन्नपूर्णा भवन का कार्य चल रहा था, जिसमें सारी चीज़ें, सारे कागज के होने की वजह भी यहाँ पे काम रोका जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। जैसा कि यहाँ पे एक सरकारी ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है, ग्राम सभा के ज़मीन में कार्य चल रहा है, उसमें भी प्रशासन के द्वारा यहाँ पे बाधित बनाया जा रहा है। यहाँ पूरे ग्राम सभा के लोग उपस्थित हैं, तब भी यहाँ पे शासन प्रशासन बिना कोई कागज, बिना कोई क्लूड के अलावा यहाँ काम रोक रही है। उनके पास कोई कागज या कोई लिखित कागज काम रुकवाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे काम रोका जा रहा है। अब ये किसके बल पे किया जा रहा है, किसके बल पे नहीं किया जा रहा है, ये तो शासन प्रशासन ही बता पाएगी। भीड़ हटा दीजिए भाई, सब लोग जाओ। हट जाओ, क्या खड़े हो सब? समझ में अपने घर जाओ। तो जाओ तुम समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाइए? जाओ अपने घर जाओ, जाओ माता जी, जाओ वहाँ पे जाइए, मत पड़ो, जाओ 20 आदमी आ जाते हैं, तब भी काम बनता है। जहाँ भी हो आप मेला सेला का टाइम रहा है आज। जबरदस्ती किसी का नहीं फर्क नहीं। वही
बोलो कैसे चल रहा ना? नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनूप सिंह, ग्राम प्रधान देवकली। ये जो काम हो रहा है ये गाटा संख्या 265 साय चाचक में, जिसकी नवैयत बंजर है, इसमें पूरे प्रस्ताव के साथ, जिसकी तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति के साथ मैं काम करा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे थाने में, साइनाइड थाने पे जो गैंगस्टर है एक्ट की तरह कार्रवाई हो चुकी है। मानवेंद्र सिंह जेलर, उनके द्वारा अप्रोच करने के बाद से सारी पुलिस आई हुई है और किस तरह दबंगाई से हमारे सारे गांव वालों को जो है बोल करके कि सबके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा। क्योंकि मैं गांव सभा का काम हो रहा है, कोई मैं पर्सनल काम नहीं करा रहा हूं, सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, उसके बाद भी काम नहीं करा। लोकतंत्र की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर एक ग्राम प्रधान जो कि प्रस्ताव के साथ पूरे 380 वोटों के साथ जो इलेक्ट हुआ है, उसका काम न होकर के एक हिस्ट्री सीटर का साथ दिया जा रहा है। अब जनता डिसाइड करे और इतनी फॉरवर्ड करे कि ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। मैं काम तो बंद करा दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने किसी भी जनता के साथ मैं नहीं चाहता हूं कि मुकदमा दर्ज हो। मैं काम बंद करा दे रहा हूं, लेकिन ये बात जहां पे मुख्यमंत्री जी और हमारे डीएम मनीष कुमार वर्मा साहब ये बोल रहे हैं कि भू माफियाओं पे कार्रवाई होगी, तो बताइए, ये बंजर की जमीन है, मेरे पास नजरी नक्शा, नाप, सीमांकन सब कुछ है, और ये भू माफिया के ऊपर कार्रवाई ना करके ऊपर से जनप्रतिनिधि को जो है दोषारोपण किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आपको भाई पूरा मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि भाई मुख्यमंत्री जी तक इसकी हमारी बात पहुंचे, क्योंकि प्रयागराज प्रशासन में सुनने वाला कोई नहीं है। न ही कहीं मुझे लिखित में एसडीएम साहब दे रहे हैं, न ही कहीं लिखित में हमें वीडियो साहब दे रहे हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं दे रहा। केवल पुलिस को आगे करके दबंगाई से मुझे दबाया जा रहा है। अगले एक आदमी के ऊपर 15 मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, उसको कौन संरक्षण दे रहा है? और कह रहे हैं सौहार्द मैं खराब कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं, मैं एक आवाज में सब बंद हो जाएगा काम। इधर दिखाइए जो मसाला बना हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? कह रहे हैं ये मसाला भी यूज मत करिए। मैंने केवल इतना निवेदन किया कि जो मसाला बना हुआ है ये केवल इसका यूटिलाइज मैं कर दूं, लेकिन इसको भी मना किया जा रहा है कि मत करिए। ये पैसा कैसे निकलेगा? पूरे ग्राम सभा के सही अगर है काम। हाँ बोलो जो पूरे ग्राम सभा के सही से काम हो रहा है, से काम हो रहा है। चलिए मेहनत कर रहे हैं, काम जो हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं काम बंद कर रहा हूं। मैं किसी अपने जनसंख्या के ऊपर मैं मुकदमा नहीं देना चाहता हूं। मुकदमा हो तो मेरे ऊपर हो, मैं किसी को नहीं चाहता हूं। भाई यशो साहब आए हैं, मैं काम बंद कर रहा हूं, लेकिन जनता की अदालत से बड़ी अदालत कोई नहीं होती है। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दिया था, लेकिन जनता की आवाज से, सोशल मीडिया की आवाज से उनको दोबारा उनका बेल रिजेक्ट हो गया। मैं भाइयों को कहना चाहता हूं, अगर आज आप मनोबल तोड़ दोगे तो इस तरह से कोई भी प्रधान काम नहीं करा पाएगा। और मैं अपने प्रधान भाइयों से, प्रधान संघ से भी निवेदन करूंगा कि इस मैटर को गंभीरता से लें, क्योंकि आज मुझे दबाया जा रहा है तो फिर आगे कौन सा प्रधान इस तरह से बोल पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। चलो तो सब लोग घर जा।